आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये जो वक्त है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये वक्त ही होता है जो एक इंसान की उन्नति की जो स्पीड है उसको तेज़ रफ्तार में कर देता है। ये वक्त ही है जो धीमी कर देता है। ये वक्त ही है जो एकदम रोक देता है। एक इंसान को पता भी नहीं चलता, अरे 4 दिन पहले तो सब चीज़ें ठीक थी, अब ये हुआ तो हुआ क्या है। तो इस वक्त से लड़ने के लिए कुछ ऐसे इलाज बताने जा रही हूँ जो कहते हैं ना आपकी किस्मत, क्योंकि हम तो सिर्फ पत्री को ही पकड़ते हैं, है ना। महादशा पॉजिटिव है, वो एक इंसान को इधर से इधर पहुँचाएगी। आज की जो लाइफ चला रही है वो कौन चला रहा है? अंतर्दशा चला रही है। एक होती है प्रत्यंतर दशा, इस महीने पैसा आएगा कि नहीं आएगा, हम तो उसको ही पकड़ते हैं। बात फैक्ट है, हमेशा आपको पता है। लेकिन ये भी आपको हमेशा पता है, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबका बाप जो फादर साहब वाली कैलकुलेशन है। अगर उसका पीरियड नेगेटिव आ गया, खा जाएगा, पत्री के अच्छे वक्त को खा जाएगा। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ेंगे, हम वास्तु को भी जोड़ेंगे। मैंने ऐसे लोगों की दशाएं, अच्छी दशाएं आकर जाती हुई देखी हैं, जहाँ पर कहते हैं ना लाखों करोड़ों में खेलना था। लाखों करोड़ों में खेलना तो बड़ी दूर की बात है, खाने के वांदे हो गए। तो एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ेंगे, वास्तु को भी जोड़ेंगे। हालांकि कुछ जो दोष है दैट इज़ अनपार्डनेबल, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। जो कि नॉर्थ ईस्ट है, जो कि साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट का द्वार है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, वो ला इलाज बीमारियां देता है। और ये फैक्ट है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जो आपका द्वार है वो एक इंसान को एकदम खा जाएगा, उसको निचोड़ देगा। तो बट चलो खैर, मैं ये नहीं कह रही, बट अगर आप रेंट पे रहते हैं, मैं तो हमेशा एक चीज़ बोली है, पैसे इधर भी देना है, पैसे कहीं और भी देना है। अगर ये वाले आपके हैं कुछ दोष, तो बैठकर नज़ारे ना देखें, वेट ना करें। अब क्या बाद में बोलते अब क्या करें, अब नज़ारे देखें। बट चलो खैर, किस्मत से लड़ने के कुछ ऐसे महाचमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिससे बन जाएगा हर बिगड़ा काम और बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज हो सकता है हम लाइव आए तो अपने फ़ोन को अपने पास ही रखें। आज हमारे ब्रदर वत्सल सेठ है, मेरी जान है, उसका जन्मदिन है। अपनी दुआएं दे, अपनी ब्लेसिंग दे। और मैं हर लेवल पे कहते हैं ना, जितना मेरे बस की बात है आपके साथ, आपको जो मेरे एक कहते हैं ना इस आत्मा में जितनी ब्रह्मांड की नॉलेज है, जितना हो पाएगा आपके साथ कहते हैं ना कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, इतना मैं पक्का वादा करके चल रही हूँ। ठीक है, करना आपने है। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहती हूँ, ठीक है, एक मीठी रोटी का चीज़ पहले आपको बता देती हूँ, क्योंकि लोग परेशान हैं कि हमारी एक्सपेंशन नहीं हो पा रही। हम जहाँ पर हैं, एक प्रियंका जी हैं, वो हमेशा मैं उनका कमेंट देखती हूँ कि दीदी 10 साल पहले जहाँ पर थी आज भी वहीं की वहीं खड़ी हूँ। ये कहीं ना कहीं ख़राब जुपिटर का भी प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं ख़राब शनि का भी प्रभाव है। और अगर जुपिटर और शनि इकट्ठे मिल जाए, ये कहीं ना कहीं एक इंसान को एक्सपेंशन देने नहीं देते। अब सबसे पहली चीज़, हमारे जो घर का वास्तु है, ठीक है, ब्रह्मस्थान इज द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस। वहाँ से 4 ऊर्जाएं निकलती हैं, जो कि आर्यमा की है, जो कि बुधर की है, जो कि विवस्वान की है, और जो मित्र की है। आर्यमा में ईस्ट आता है जो हमको समाज से जोड़ता है। बुधर क्या करता है? हमको मौके देता है। भल्लाड की भी ऊर्जा वहाँ पर है, बिग ऑर्डर, एक्सपेंशन, लाइक दैट, है ना। मतलब कि बड़ा ऑर्डर आ गया, भल्लाड, मौके परस्त लोग जो होते हैं उनका बुधर बहुत अच्छा होता है। जिनकी प्रॉपर्टीज बनती है 1 के 2, 2 के 10, 10 के 20, ऐसे लोग देखे हैं। बुधर बहुत अच्छा है। बुधर की हो सकता है एंट्रेंस हो, भल्लाड की हो सकता है एंट्रेंस हो। विवस्वान, पैसा आना, पैसा टिकना, कैश फ्लो इज विवस्वान, झटपट काम बनाना इज विवस्वान। और मित्र, अपन मित्र को तो भाव ही नहीं देते। जहाँ पर वेस्ट है, जहाँ पर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, जो मित्र की जो ऊर्जा होती है वो उसको
कहते हैं ना पावर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो मित्र की जो ऊर्जा है उसको टैक्ट में रखना, उसको पावर में रखना, उसकी जितनी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उसको काबू में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मित्र की जो ऊर्जा है उसकी इस ब्रह्मांड की शक्तियों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तू देखेगा कि आर्यमा के बूधर के विवस्वान अपना अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मित्र इज रिस्पॉन्सिबल कि बूधर विवस्वान और आर्यमा अपना अच्छे से वर्किंग करे। कहते हैं ना पेड़ की अगर जड़ें कमज़ोर हो गई तो ना तो फल खिलेंगे ना तो फूल खिलेंगे। तो अब इसको उच्च कोटि का करने के लिए हम क्या करेंगे? कील वाला भी इलाज बताने जा रही हूँ। वो कहते हैं ना बंदिश में हो, ऐसा कलंक लग रहा है, मन बुझा बुझा रह रहा है, अजीब सा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, काम बिगड़ रही है। एक इंसान अपने को एक बार मोटिवेट कर देगा, 2 बार में मोटिवेट कर देगा, तीसरी बार 10 बार 20 बार जब उसको ठोकरे पे ठोकरे मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं तो टूटेगा। फैक्ट है। गति पहले तेज थी। कहते ना जो जमीन से उठा ही नहीं उसको क्या पता कि गिरना क्या है। मसला तब आ जाता है जो एक इंसान एकदम उड़ रहा हो वो फिर जमीन पे गिरे, फिर वो चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, होने नहीं दूंगी। क्या करेंगे? पहले मैं इसका बताती हूँ। लोहे का डब्बा ले लो, लोहे का डब्बा ही चाहिए। देखो आपने रोज एक रोटी बनानी है। जो आटा आप गूंदेंगे, आटे के अंदर वैसे तो अगर गेहूं का आटा, थोड़ा सा चावल का आटा, उसके दूध थोड़ा सा है गूंद के ये सारा एक छोटी सी लोई सी बना लो, उसके अंदर ही गुड़ भर दो, गुड़ की रोटी बनाओ, सेक दो और उसके अंदर रख दो लोहे के डब्बे में। और इस लोहे के डब्बे को रख दो अपने घर के वेस्ट दिशा में। आपको हिसाब नहीं, रोज बनानी है। जो कल की रोटी थी ऐसी तो कुछ बात नहीं है कि सड़ जाएगी कुछ हो जाएगी, अपन भी तो खा ही लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। अगले दिन थोड़ा घी भी नमक मिर्ची लगा कर खाते ही है ना, कोई सड़ थोड़ा जाती है। लोहे के डब्बे में अपने घर के वेस्ट दिशा में रख दो। जब नई रोटी रख रहे हो, पुरानी रोटी जो है उसको छोटा छोटा करके कौवों को खिला दो, पशु पक्षी किसी को भी खिला दो। कोई ना तो रोटी खराब होगी ना तो किसी का खराब होएगा। मैं ऐसी चीज़ें कभी बताऊंगी जो किसी का खराब भी करे, खुद सोचो। लेकिन ये जो एक चीज़ है ये रोटी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता है जो वेस्ट डायरेक्शन होता है ना वो आपको दूर दृष्टि देता है। कुछ लोग होते हैं पैसा आता है एकदम अच्छी दशा ही, पैसा आ गया पकड़ा गए, ये ले लिया वो ले लिया, पैसा उड़ा दिया, सारा पैसा उड़ा दिया। दूर दृष्टि है ही नहीं कि मैं अपने को सेव करके चलूं। हर दिन एक जैसा तो नहीं होता ना कि सारे ही एकदम पॉजिटिव हमको लगता है, हमको दूसरे का देखकर लगता है। ऐसा नहीं है कि इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कोई नहीं बोल सकता। तो हमको हमेशा सेफ साइड रखना है यार, थोड़ा सा वी हैव टू सेव फॉर द रेनी डेज एज वेल। या कील वाला इलाज बताने जा रही हूँ, बड़े बड़े काम बनाएगा। आपने गाय का अपना देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलानी है। उसके अंदर थोड़ा सा गूगल डालो, आप थोड़ी 2 जोड़े लौंग के डाल लो, इलायची के डाल लो, लोबान डाल सकते हैं तो लोबान डालें, उसको जलने के लिए छोड़ दे। उसके अंदर थोड़े से काले तिल भी मिला दे। इसकी भस्म आपने तैयार करनी है। किस मंत्र से आप भस्म तैयार करोगे? ओम भूतनाथाय स्वाहा, ओम भूतनाथाय स्वाहा। इस मंत्र से, ये मंत्र जब तक वो जल रहा है आपका ओम भूतनाथाय स्वाहा, ओम भूतनाथाय, मैं कहती 108 बार कर लो, वो ठंडा हो जाएगा, ये आपकी भस्म बन गई। इसी के अंदर, भस्म के अंदर ही काले तिल मिलाएं, इसी के अंदर ही सरसों का तेल मिलाएं। एक 4 इंच की कील जो होती है, 4 इंच की कील, ये आपको हर हफ्ते करना है, आपको हर हफ्ते करना है। आपकी रुकावटें हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रही है, लोग दिखाते कुछ और है कुछ और, जितने आप सोच सकते हैं मुसीबतें हैं। कई लोगों के एक पक्ष में मुसीबत आती है और कई लोग होते हैं उनके हर पक्ष में मुसीबतें आ रही होती हैं, उनका वक्त ही ऐसे चल रहा होता है, तो कोई क्या ही बोलेगा। ठीक है, झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहे हैं, आपको नहीं पता ये आपका क्या करेगा। पूरा ब्रह्मांड घूम लेंगे, इस लेवल की चीज़ कोई नहीं बताएगा। ठीक है, पिटारे में बहुत है, बहुत मेहनत करी है, कोई घबराई ना।
क्या करेंगे, ठीक है। अब 4 इंच की कील ली, उसको किसी के ऊपर भी, कोई परात के ऊपर रख दो। इस लोहे की कील को आपने अभिषेक करना है इसी तेल से, तेल, भस्म, काले तिल। मंत्र क्या होगा? ओम क्रीम 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 काल भैरवाय हंग हंग फट स्वाहा। ओम क्रीम 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 काल भैरवाय हंग हंग फट स्वाहा। इस मंत्र से आप अभिषेक करेंगे। कितना करें? 108 करो, 51 कर लो। चलो आप देख लो, जैसे हम लोग शिवलिंग का अभिषेक करते, श्री यंत्र का अभिषेक बताया, क्या है जबरदस्त। इस कील को आपने किया, जो उसके ऊपर सारी चीजें जा रही हैं वो किसी पेड़ में डाल देना तेल को, उस तेल को, है ना। वो जो कील है, कील को आप उठाएंगे और अपने घर के बाहर निकलेंगे, घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर, समझे। कंपस खोलो, पूर्व दिशा किधर आ रहा है? पूर्व दिशा की ओर बढ़ो, वहीं पर ही गड्ढा करो और गाड़ दो, उसको गाड़ दो कील को वहीं पर। कुछ ठोकने के लिए ले जाओ बेशक, थोड़ा गड्ढा करो, गड्ढे को बंद करो, हो गया। हर हफ्ते करो। कब करें? मैं कहती ट्यूसडे को कर लो, सैटरडे को कर लो। एक मैंने आपको यंत्र भी बताना था, वो कल बताऊंगी, कोई घबराई ना, ठीक है। बहुत बढ़िया लेवल पे काम करेगा, बहुत बढ़िया लेवल पे काम करेगा। यंत्र बताती हूँ, कल बताऊंगी, पक्का बताऊंगी, ठीक है। ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।